Good evening, traders. Welcome to episode number 4. Now, I will go to the review of the things, review of the previously explained about the patterns, and I will also, okay, it has gone to 2 minutes. Let's go to 75 minutes. Okay, let's go to 15 minutes. That's good. So yesterday we were here. I said it's okay. Then it made 1, 2, 3, 4, 5. It made a slow this thing curve. Basically, it doesn't explain actually. Then it made a reduction, and it started moving upside, and it made up to 822. If you remember my episode 1, I had told you that EU small bank has overreached. Overreached in the sense it is at the point where it can basically complete its move. So we are looking in a it has completed the 822. It can go to 845. I also did say that it can go to 845. It doesn't matter. Okay. Can it gap up tomorrow? It might gap up, and from there you might see some consolidation or a reversal or something else, but it can go. Okay. So did you get the patterns unfold? Yes, these patterns are very much unfolding, and when you trade these patterns, you really make money. That is what you are fighting for, isn't it, my friends? आप लोग सुबह शाम से यही सोचते रहते कि मैं पैसा कैसे बनाऊं। मैं यहां पे आपको पैसा बनाने के लिए एक पैटर्न अनफोल्डिंग का एक सिस्टम बता रहा हूं। क्या जरूरी है कृष्णा कि मैं कोर्स ज्वाइन हो जाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें भी देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ यू आर मेकिंग मनी, मेक मनी। अगर आपने इक्विटी में समझो कि आपने 8,000 भी लगाया था, यानी कि 10 भी लिया था, तो आपको कम से कम एक 250-300 रुपये तो मिला होगा। यहां पे भी लगाया होता तो मिला होगा 800 रुपये में। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। इवन इफ यू ट्रेड 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, इक्विटी में भी आपको उसमें पैसा जरूर मिलेगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको मेरा कोर्स लेना है, ये करना है, वो जरूरी नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बोला था भाई? मैं यहां से ऊपर की तरफ रुझान देख रहा हूं। इट मे क्रॉस दिस। फ्रॉम हियर you may see some consolidation and then it may go up to here. ये मेरी फर्स्ट डे अनाउंसमेंट थी, फर्स्ट दिस में। तो इसने क्या कर दिया, इसमें देखो, इसने यहाँ अगर आपने मान लीजिए कि भाई आपने 1828 में लिया और यहां तक भी आपने होल्ड किया था 1878 तक, कितना हुआ भाई आपको? 50 रुपीज का। अगर आपने इसमें समझो कि 18,000 20,000 रुपये भी डाला होता तो आपको, यानी कि 20,000 के लिए कितना आता है? 50 इंटू 500 रुपीज तो मिल जाता है। नहीं, ज़्यादा मिलता है शायद, पता नहीं। एक मिनट, मेरा कैलकुलेशन क्या हो गया? 50 रुपीज पर शेयर मतलब अच्छा 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये आपको 3-4 दिन के लिए 20,000 के लिए बहुत है। मैं आधा % बहुत है 20,000 के लिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अभी ये क्या करेगा? अभी ये शायद देखिए, इट हैज मेड ए 1 2 3 बी एंड देन इट मेड अ सी। यहां पे ही उन्होंने पैटर्न क्लोज कर दिया, बाद में इंपल्स दिए, बाद में एक करेक्शन दिए, फिर ऊपर की तरफ चला गया। एंड इफ यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स वेरी क्लियरली, कि मेरे शब्दों को आप सही तरीके से सुनोगे, हमेशा आप एक ही चीज पाओगे कि इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, इंपल्स, ए बी सी, करेक्शन, इंपल्स। यहां पे इंपल्स, करेक्शन, ए बी सी, करेक्शन, फाइनल हुआ। यहां गैप अप हुआ, डोजी बनाया, ब्रेकअप हुआ, अपसाइड ब्रेक हुआ और चला गया। नाउ व्हाट विल हैपन? Probably you may get some gap up here. गैप मिलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा। ये कंसोलिडेशन हम क्यों बोलते हैं पता है? बिकॉज
On a higher time frame, it is in the corrective pattern. It is not in a bullish trend. तो हम लोग यही बोलते हैं कि वेट करो. अगर आपने इसमें फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया होता, कितने का क्वांटिटी है? आई थिंक 300 का क्वांटिटी है. 300 का 50 पॉइंट में भी आपने कमाया होगा, तो आपको 15,000 रुपये की आमदनी हो गई होगी. और एक लॉट का कितना, 1.25 या 1.5 लाख रुपए है. ठीक है. पैटर्न्स आपको कोई भी एआई ये पैटर्न नहीं दे सकती है. अगर आपके मन में है कि भाई मैं पैटर्न देख रहा हूं मैं एआई का मदद से, तो गलत है दोस्तों. लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार है. दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी. मैं यहाँ पे डेली पे चलता हूँ. ये सरप्राइज क्यों है मैं बताता हूँ आपको. ये सरप्राइज क्यों है. वी वर लुकिंग दिस टू कम. यहाँ पे आके यहाँ से बाउंस होने का हम लोग देख रहे थे. ठीक है. 2 रीजन था हमारे यहाँ से नीचे आने का, लेकिन इसने क्या कर दिया है, दे बाउंस्ड विदाउट कमिंग डाउन. ठीक है, कोई बात नहीं. दे बाउंस्ड विदाउट कमिंग डाउन. यहाँ पे डबल बुलिश इनगल्फिंग बना दिया उन्होंने. दे बाउंस्ड. द क्वेश्चन इज डिड वी बाय इट. द आंसर इज नो. यहाँ पे जब ये बना तो इट इज मोमेंटम अभी टर्न हो रही थी. मोमेंटम अभी ऊपर नहीं आया है. दैट मीन्स इट इज स्टिल इन द कंसोलिडेशन फेज. क्या यहां से नीचे आ सकती है? आ सकता है. यहां से नीचे आके फिर एक ऊपर जाके फिर वहां से नीचे आ सकती है? आ सकता है. इट कैन कंटिन्यू टू कंसोलिडेट विद इन दिस रेंज. ठीक है. दैट इज द रीजन व्हाट वी डिड इज दैट हमने बोला ठीक है ये आई मीन ऑफकोर्स हमारा पोजीशन जो होल्डिंग रहता है वो पोजीशन तो होल्ड रहता ही रहता है. लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक आएगा तो थोड़ा एक अच्छा खासा मुंह देखने को मिल सकता है करके, लेकिन ये हड़बड़ी में ऊपर निकल गई. कोई बात नहीं, डजेंट मैटर. आदित्य बिरला. आदित्य बिरला मैं 15 मिनट में आता हूं. मैंने बोला था कि यहां से ऊपर जा सकती है, जा सकती है. यहां से यहां तक आ सकती है, आ सकती है. यहां से भी ऊपर जा सकती है, जा सकती है. यहां पे मैंने आपको दिखाया था कि इट हैज मेड अ फ्लैग हियर. फिर इसने फ्लैग बनाए, फिर इसने फ्लैग बनाए. हद हो गई यार. आपको अगर ये सिंपल सी भाषा, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स डीप करेक्शन, देन इट इज इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन. अभी इम्पल्स, अभी ये ऐसे कंडीशन में खड़ा है कि यहां से गैप अप हुआ तो सस्टेन करने की कैपेसिटी इसमें नहीं है. तो न्यू लॉन्ग्स आर नॉट एडवाइज्ड. मैं आपको एक दोस्त के नाते कह रहा हूं कि न्यू लॉन्ग्स आर नॉट एडवाइज्ड. From here it might make some consolidation and then from there it can break and it can start correcting like this, and from there we can look for the downward trend. But new longs are not advised in this. आपके ऊपर है. अगर आपने इससे पहले कभी ट्रेड लिया है तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स अभी ये करेक्शन बना रहा है. ये हो सकता है गैप अप करके 4920 या 4960 को टैग करे. फिर वहां से हम लोग इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि डेली पे ये अभी भी हम लोग इसका कंसोलिडेशन, फेज ऑफ द कंसोलिडेशन देख रहे हैं क्योंकि डेली पे ट्रेंड, इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड ऑन द डेली. ये न्यू लो नहीं है. न्यू लो हमें यहां चाहिए. ये वेव 4 की एक सिस्टम है. ठीक है. डन. अंबुजा. मैंने आपको क्या बोला था ये यहां तक आ सकता है 574 तक. अगर आपने ट्रेड किया है, इसके ब्रेक में ट्रेड किया और यहां आने के बाद यहीं पे कहीं रुका था, वो गैप अप हुआ, यहां से बर्र करके ये टॉक किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर यहां से भर्र करके निकला है. अगर आपने यहां से 536 से लेकर 566 तक 30 पॉइंट्स आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया है तो दोस्तों आप समझो कि आपका लॉटरी लग गई. ठीक है. लॉटरी लग गई. अच्छा खासा पैसा बनाया आपने.
अंबुजा का मार्जिन कितना है? एक मिनट, अंबुजा का मार्जिन कितना है भाई सेल के लिए? नहीं, 1,20,000 कुछ है, और हजार पॉइंट्स का ये है, यानी कि 35,000 रुपए आपने 1,15,00,000 रुपए लगा के 30% कौन कमाता है भाई आज के तारीख में? अंबुजा का आपने किया है तो ठीक है। एशियन पेंट्स, वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद एशियन पेंट, ये यहीं पे अटक गया। ये 1 1 2 3 ए बन गया, बी बना है। देखो हमेशा मैं क्या कहता हूँ मालूम है, ये इम्पल्स है, बाद में डी 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 करेक्शन है, बाद में नीचे हमें इम्पल्स चाहिए। जब तक 2240 के आसपास ये आता नहीं है, पलटता नहीं है, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ आने के बाद हम बाय करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग एन हायर मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट्स में। अरविंदो, आई थिंक मैंने बताया अरविंदो का। हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि इट कैन कंटिन्यू टू एक्सटेंड, यस इट कैन कंटिन्यू टू एक्सटेंड, बट दिस इज नॉट ए ट्रेंड माय फ्रेंड्स, इट इज ए डिजास्टर। इम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी इट हैज मेड एन इम्पल्स हियर, नाउ इट इज मेकिंग ए बी सी करेक्शन फ्रॉम हियर। व्हेन इट ब्रेक्स दिस लो, वी आर सेलिंग इन फ्यूचर्स, हम लोग फ्यूचर्स में बेच रहे हैं। वी आर टारगेटिंग फॉर दिस। अगर आप इंट्राडे टारगेट, एक मिनट मैं यहाँ पे एक मिनट आपको देता हूँ, एक मिनट। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड होती है, वी आर सेलिंग, एंड एक बार ये प्राइस यहाँ पे इसके नीचे आ गया, वी आर टारगेटिंग फॉर दिस लो एक्चुअली। तो एक 100 पॉइंट के आसपास हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ओनली इफ यू नो हाउ टू मैनेज द ट्रेड, क्योंकि ए बी सी जो ये हाई बनाएगा, यहाँ आपका स्टॉप रहेगा यहाँ पे, यानी कि कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप तो आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज इट इज अ हाई रिस्क ट्रेडिंग। एक्सिस बैंक, मैंने आपको क्या बोला था भाई साहब कि यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, और इसका ये एक प्रिंट निकाला था मैंने, लेकिन वो डिस्टेंस तो आ गया पर यह नीचे टैग नहीं हुआ, यहां से ऊपर जाने की शुरू कर दी। तो अभी चलते हैं 1 2 3। अब यहां से हम लोग इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं। इफ इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड, यहां ब्रेक करके अगर ये कंसोलिडेट करती है यहां पे, देन वी आर लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, आपको कोई ये है तो मुझे बता दो, आपको विच स्टॉक, एफएनओ स्टॉक उतना ही बताना है यार, यू विच स्टॉक यू वांट मी टू सी। हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन था ये यहाँ तक जाएगा करके, बीएससी। आई थिंक आई टोल्ड यू कि 2 दिन पहले मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, दिस इज एन इम्पल्स, देन ए बी सी करेक्शन हुआ, और यहाँ से फिर नीचे इम्पल्स आया, फिर एक करेक्शन हो रही है, और फिर यहाँ से नीचे आएगा। देखो, मैं हर चीज वैसे ही बता रहा हूं जो मैं चाहता हूं आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है? और जो मेरा ट्रेनिंग स्कूल में जो जो ट्रेनिंग जो मैं देता हूं, यही चीज बताता हूं, और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है कि कौन सा पैटर्न को कैसे पहचानना पड़ेगा, भाई ये इम्पल्स है कि करेक्शन है, इसे कैसे पहचानना पड़ेगा वो बताते हैं। बजाज ऑटो, आई थिंक मैंने बताया था कि इट मे कंसोलिडेट, इट कंसोलिडेट, यस इट इज कंसोलिडेटिंग, इट हैज मेड ए 1 2 3 बी, नाउ इट इज गोइंग फॉर दिस। तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या ये ऊपर की तरफ जा सकती है? जा सकती है, इट कैन गो, वी आर लुकिंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, और वी आर लुकिंग टू एंड दिस ट्रेंड। ये ट्रेंड यहाँ तक जाएगा, ऊपर का ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं टैग करेगा, फिर बाद में हम लोग नीचे की तरफ देख रहे। वी आर नॉट लुकिंग टू बाय दिस, वेरी फ्रेंकली वी आर नॉट लुकिंग टू बाय दिस। अगर ये सपोज फॉर एग्जांपल कल ये नीचे आती है दन करके, ये फिर ऊपर की जाने की एक कोशिश कर सकती है, इट कैन मेक दैट अपसाइड मूव बिफोर कमिंग डाउन।
इफ इट कम्स टुमारो, अगर आए बिना ऐसे ही ऊपर ऊपर गैप अप होता है, देन यू कैन लुक फॉर एन इम्पल्स, वेट फॉर एन करेक्शन बिफोर एंटरिंग दैट नेक्स्ट इम्पल्स. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बंधन मैंने बताया, बंधन ऊपर जा रही है. आया बंधन ऊपर, कितने में है? 184. ठीक है, बंधन ऊपर आया. अभी कल ये गैप अप होगा. हाँ, ये गैप अप होगा 188 के आसपास रिटेस्ट करेगा या 190 के आसपास जाएगा. जो भी है, प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लीजिए. ठीक है, भारत फोर्ज. अच्छा, इसका हमने रिव्यू नहीं किया. ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ लेट मी सी. यस, वी हैव क्रॉस द 15 मिनट्स. आई डू हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम. लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपका कोई मेरा पहला विनती है कि मेरा ये यूट्यूब के वीडियोस आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी है वहाँ पे शेयर कीजिए. जो नुकसान ले रहे हैं, दोज हु आर टेकिंग लॉसेस, उनको साथ शेयर कीजिए. थोड़ा हेल्प करेगा. वो जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं थोड़ा हेल्प करेगा. आपका कोई स्टॉक है एफएनओ में तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए. आई विल डेफिनेटली गिव ए रिव्यू. आज कमेंट करेंगे तो मैं कल रिव्यू दूंगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच.